class, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your assistant teacher. Student, today we will discuss lesson number 7, the climate of India. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री हैज़ डिफरेंट लैंड सर्फेसेस. जो इंडिया है वो क्या है? बहुत ही बड़ी कंट्री है जिसका जो लैंड सरफेस है, जो सतह है वो क्या है? डिफरेंट है. देयर आर माउंटेन्स, प्लेन, प्लेटू एंड डेजर्ट्स. कहीं पर माउंटेन है यानी कि पहाड़ है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर क्या है, कहीं पे प्लेटूज़ बने हुए हैं. तो जो इंडिया का जो सरफेस है वो डिफरेंट है प्लेस टू प्लेस. अगर हम यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो वहाँ का सरफेस अलग है, वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाएंगे तो वहाँ का अलग है. ठीक है, तो हर जगह सेम नहीं है लैंड सरफेस. ठीक है, द क्लाइमेट हेयर टू वेरियस फ्रॉम रीजन टू रीजन. और क्लाइमेट भी वैसा ही है. अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपको दिखेगा कि वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है. आप अभी दिल्ली में हो, ठीक है, यहाँ से आप कश्मीर में चले जाओ, वहाँ पे आपको इतनी ठंड मिलेगी कि आप वहाँ पर रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. और वहीं से अगर आप राजस्थान में चले जाओ तो आपको ठंड नहीं लगेगी, आपको वहाँ पे गर्मी लगेगी क्योंकि वहाँ पर क्या है? रेत है. तो जैसे हमारा लैंड सरफेस सेम नहीं है, वो डिफरेंट है प्लेस टू प्लेस, ऐसा ही जो हमारा वेदर है, जो हमारा क्लाइमेट है वो भी अलग अलग है. सम प्लेसेस आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड सम आर हॉट. कुछ प्लेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जम्मू एंड कश्मीर है वो बहुत ज़्यादा क्या है? ठंडा है. और वहीं पर अगर हम रेगिस्तान देखें तो वो क्या है? गर्म है. देयर इज़ हैवी रेनफॉल इन सम पार्ट. और कई पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? बारिश होती है. वाइल अदर पार्ट रिसीव लिटिल रेनफॉल. वहीं पर कुछ दूसरे पार्ट्स हैं जहाँ पर बिल्कुल कम बारिश होती है ना. ऑल दीज डिफरेंसेस आर ड्यू टू दी डिफरेंसेस इन लैंड फीचर ऑफ इंडिया. ये जितने भी डिफरेंस हैं ये किस वजह से हैं? जो इंडिया का लैंड फीचर है. अब आप सोचोगे कि लैंड फीचर की वजह से कैसे है, मैं आपको बताती हूँ. अब एक बात बताइए, आप यहाँ से वैष्णो देवी में चले जाइए. ठीक है, वैष्णो देवी जो है वो क्या है? हमारा हाइट पर है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाके है. तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा ना वो ठंडा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो क्लाइमेट ठंडा होता जाता है, मौसम ठंडा होता जाता है, टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है. तो जो हिल स्टेशंस है वहाँ का मौसम ठंडा होगा. और वहीं पर अगर आप राजस्थान में चले जाओ तो वहाँ पर क्या है? रेत है जो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए वहाँ का मौसम क्या होगा? गर्म होगा. इसलिए इन्होंने कहा है कि ये जितने भी डिफरेंसेस आते हैं वो लैंड फीचर की वजह से आते हैं. ठीक है, वी फाइंड अ साइकिल ऑफ सीजन for the whole of the country. The seasons are the summer season, the rainy season and the winter season. ये क्या कह रहे हैं? पूरी कंट्री के लिए एक, जिसे कहते हैं ना कि सीज़न की साइकिल होती है. पहले गर्मी आएगी, साइकिल कैसे होती है? राउंड राउंड चलती है ना. पहले पहिया आगे जाएगा, फिर आगे वाला पीछे चले जाएगा, पीछे वाला आगे आ जाएगा, ऐसे ही चलती है. ऐसे ही जो हमारे सीज़न है, पहले समर सीज़न आएगा, फिर रेनी सीज़न आएगा, फिर विंटर सीज़न आएगा, विंटर सीज़न जाएगा, फिर समर सीज़न आएगा, फिर रेनी सीज़न आएगा, फिर विंटर सीज़न आ जाएगा. तो ये क्या होगा? साइकिल की तरह चलता रहेगा. तो ये क्या है? सीजन्स की साइकिल है. एक जाती है, दूसरी आती है, दूसरा आती है, तीसरी आती है, ऐसी होता है. ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इन सभी सीजन्स के बारे में पढ़ते हैं. तो बेटा फर्स्ट है हमारा दिस समर सीज़न. ठीक है, कौन सा सीज़न है? फर्स्ट हमारा समर सीज़न के बारे में पढ़ेंगे. समर मीन्स क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है. दिस समर सीज़न इन इंडिया स्टार्ट्स बाय द एंड ऑफ मार्च एंड लास्टेस टिल द एंड ऑफ जून. जो हमारा समर सीज़न होता है वो कब से स्टार्ट होता है? मार्च की एंड से स्टार्ट होता है और जून की एंड तक चलता है. क्योंकि जून की एंड में क्या हो जाता है? मॉनसून आ जाता है, जिसकी वजह से मौसम क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है. तो हमारे जो ड्यूरेशन है समर सीज़न की वो क्या है? एंड ऑफ मार्च, यानी कि मार्च की लास्ट से जून की लास्ट तक. ठीक है, ड्यूरिंग दिस समर
द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकली ऑन द अर्थ। जब समर सीज़न होता है तो उसके दौरान क्या होता है कि जो सूरज की किरणें होती हैं वो सीधी धरती पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सो इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, इसलिए वो दिन के टाइम बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्म होती है। द डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। जो दिन होते हैं वो क्या होते हैं, गर्मी में लंबे होते हैं, और रातें क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं गर्मी के अंदर, ठीक है। द नॉर्थन प्लेन आर हॉटर इन समर इन कंपैरिजन टू द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो हमारी कंट्री का आपको पता है एक नॉर्थ साइड है, एक साउथ साइड है, तो जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन है वो समर में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं साउथर्न पार्ट की तुलना में, ठीक है। साउथर्न पार्ट कम गर्म होता है क्योंकि साउथर्न में क्या है, साउथ साइड में क्या है, तीनों और वो पानी से घिरा हुआ है, तो पानी के कारण वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। लेकिन जो नॉर्थर्न प्लेन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप इतना घर से रीड आउट करेंगे और जो भी डाउट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके बच्चा, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।